Hello everybody, so welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do my new canvas English at your fingertips class 8 course book, and it is by Pearson. Today we are going to do chapter 5, the big race. So let's start with some questions present over here. Have you ever participated in a race or a competition? What were your feelings just before it started? What do you think were the feelings of someone who won and the one who came in the second? So here let me explain you this questions in हिंदी. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या आपने कभी पार्टिसिपेट किया है कोई रेस या फिर कोई कंपटीशन में, तो फिर आपकी फीलिंग्स कैसी है जब वो मतलब फीलिंग्स कैसी रहती है जब उससे पहले कि वो स्टार्ट हो, और आप क्या सोचते हो जो पहला आता है फर्स्ट रैंक आता है एंड द वन हु केम सेकंड. सो दिस वर सम ऑफ द पॉइंट्स यू कैन से which give us some hint of the story. So now let's start. I was awakened by the sound of hornbill honking in the banyan tree. यानी कि मैं उठ गया किसके साउंड से? एक ट्रॉपिकल बर्ड जिसको हॉर्नबिल बोलते हैं उसके साउंड से. वो किधर बैठ के हॉन्क कर रहा था यानी कि आवाज़ कर रहा था? बनियान ट्री के इधर बैठ के आवाज़ कर रहा था. I lay in the bed looking through the open window as the early morning sunshine crept up the wall. यानी कि मैं बेड पे ही बैठे बैठे जो विंडो ओपन थी उससे बाहर देख रहा था कि जो सनशाइन है वो आ रही थी, मॉर्निंग होने वाली थी. I knew it was a holiday. मुझे पता था कि वो एक छुट्टी का दिन है and that there was something important to be done that day. और उस दिन कुछ important होने वाला था. But for some time I couldn't quite remember what it was. But थोड़ी देर के लिए मेरे को याद नहीं आ रहा था वो क्या था. Then as the room got brighter, the hornbill stopped his noise. I remembered. और जैसे ही रूम ब्राइट हुआ और फिर हॉर्नबिल ने अपनी आवाज़ करना बंद कर दिया तब मेरे को याद आया इट वॉज द डे ऑफ द बिग रेस, जब एक बड़ी सी रेस होने वाली थी. I leapt out of the bed, pulled open a dressing table drawer and brought out cardboard box punctured with little holes. I opened the lid to see whether the Maharani was all right. इसका मतलब है कि मैं बेड से उठा, ड्रेसिंग टेबल का ड्रावर खोला, कार्डबोर्ड बॉक्स निकाला जो ऐसे होल्स उसमें पंचर्ड किए गए थे. मैंने आपको एक मशीन दिखाई इससे पहले, तो उससे होल पंचर्ड किए जाते हैं यानी कि ऐसे होल बनाए जाते हैं. फिर वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स था उसका लिड ओपन करके देखा कि जो महारानी थी वो ठीक थी कि नहीं. महारानी माई बैम्बू पीटल वॉज एस्लीप ऑन द कोर ऑफ एन एप्पल. जो ये महारानी थी ना वो एप्पल के कोर पे सो गई थी, यानी कि एप्पल की जो बाहर की लेयर होती है ना उसको कोर बोलते हैं, जो एप्पल की बाहर की लेयर होती है, तो वहाँ पे वो सो गई थी. आई हैड गिवन हर अ वीक रिकॉर्डियस ट्रेनिंग फॉर द मॉनसून बीटल रेस. यानी कि मैंने उसको एक वीक तक की ट्रेनिंग दी है इस मॉनसून बीटल रेस के लिए. एंड शी वॉज एंजॉइंग अ वेल अर्न रेस्ट बिफोर द बिग इवेंट. यानी कि वो अभी रेस्ट ले रही थी ताकि उसको वो जो इवेंट है उसमें थकावट ना हो. आई डिड नॉट डिस्टर्ब हर. मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. क्लोजिंग द हाउस सॉरी इट इज़ क्लोजिंग द बॉक्स आई crept आउट ऑफ द हाउस बाय द बैक डोर. यानी कि बॉक्स को बंद करके फिर मैं जो घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकला. आई डिड नॉट वॉन्ट माई पेरेंट्स टू सी मी स्नीकिंग ऑफ टू द म्यूनसिपल पार्क एट द अर्ली आवर. यानी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे को देखें मैं इतनी सुबह को म्यूनसिपल पार्क पे जा रहा हूँ. व्हेन आई रीच द गार्डन्स द अर्ली मॉर्निंग सन वॉज जस्ट बिगिनिंग टू make emeralds of dewdrops and the grass was cool and springy to my bare feet. यानी कि ग्रास बहुत ठंडी लग रही थी मेरी फीट को. Something in this way. A group of boys had gathered in the corner of the garden and among them were Kamal and Anil. एक ग्रुप था बॉयज का जो गैदर हुआ था यानी कि मिला था गार्डन में, और गार्डन की कॉर्नर पे दो लड़के खड़े थे जिसका नाम कमल और अनिल था. तो इसका मतलब ये है कि जो वो दो बॉयज़ उधर थे जो गार्डन की कॉर्नर में मिले थे, किसको? जो राइटर है उसको कमल और अनिल मिले. किधर? गार्डन की कॉर्नर पे. ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज. जस्ट अ मिनट. Anil's black rhino beetle was the favorite. It was big beetle with an aggressive forehead rather like its owner. इट वॉज कॉल्ड ब्लैक प्रिंस. यानी कि जो अनिल का जो ब्लैक राइनो बीटल था ना वो फेवरेट था, और वो इतना बड़ा बीटल था और एग्रेसिव फोरहेड था जैसे उसका ओनर है.
मतलब अनिल है। और ये जो था ना बीटल, उसका नाम ब्लैक प्रिंस रखा गया है। ओके, इस स्टोरी में कमल्स beetle was quite ordinary in size, but it possessed a long pair of whiskers. I suspected it belonged to cockroach rather than beetle family, and was called mocha, which in Hindi means moustache. That means that जो कमल की बीटल थी ना, वो बहुत ऐसे ऑर्डिनरी साइज में था, और जो वो बीटल था ना उसके पास विस्कर्स थे, यानी कि ऐसे विस्कर्स थे जो कॉकरोच के पास होते हैं। तो वो राइटर को ऐसा लग रहा था कि वो है ना कॉकरोच की फैमिली में बिलोंग करते रेदर देन बीटल फैमिली, और उसका नाम मोचा रखा गया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि उसको माउस्टेच होती है, बियर्ड होती है, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर द बीटल्स एंड द थ्री बॉयज. There were one or two other entries, but none of them looked promising and interested, centered on Black Prince Mocha and my own Maharani, who was still asleep on her apple core. यानी कि दूसरी भी 2-3 एंट्रीज थी, पर कोई भी उधर नहीं देख रहा था प्रॉमिस करते हुए और इंटरेस्ट देखते हुए, क्योंकि सेंटर में ब्लैक प्रिंस मोचा और खुद जो लेखक है उसकी महारानी खड़ी थी। महारानी यहाँ पे बीतल की बात की जा रही है। तो वो जो महारानी थी वो अभी तक एप्पल कोर पे सोई हुई थी। अ फ्यू बेट्स वर बीइंग मेड इन कॉइन्स और मार्बल्स। बेट्स यानी कि शर्तें बोल सकते हो, भाई यही जीतेगा, यही हारेगा, यही जीतेगा, डेट आर कॉल्ड बेट्स। और वो कॉइन और मार्बल के थ्रू की जा रही थी। एंड द प्राइस फॉर विनर वॉज ऑन द डिस्प्ले, और जो प्राइस थी विनर की वो डिस्प्ले पे की जा रही थी। A great stag beetle, quite dangerous to look at, which would enable the winner to start a stable and ब्रेड बीटल्स ऑन लार्ज स्केल, यानी कि बड़े पैनामे पे ये चालू होने वाला था। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन व्हेन कमल्स मोचा एस्केप फ्रॉम हिज बॉक्स एंड टुक अ प्रिलिमिनरी कैंटर ओवर द ग्रास, बट ही वॉज सून कॉट एंड रिटर्न टू हिज पेडॉक। यानी कि जो कमल्स का मोचा था ना वो बॉक्स से निकल के आगे बढ़ने लगा फुल स्पीड के साथ, और फिर उसको रोका गया और उसकी जो जगह है वहाँ पे रुकाया गया। मोचा appeared to be in good form and several boys put their marbles on him, यानी कि आधे से ज़्यादा लोगों ने फिर उसके लिए मार्बल पुट किए, क्योंकि वो इतना फास्ट चलने लगा, इसकी वजह से सबको लगा कि वो शायद जीत सकता है। द कोर्स वॉज अबाउट 6 feet लॉन्ग, द ट्रैक 6 inches वाइड, यानी कि जो कोर्स था ना वो 6 feet लॉन्ग था और जो ट्रैक था वो 6 inches वाइड था, राइट। सो जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। द फीट है ना वो लॉन्ग कितनी है, 6 feet लॉन्ग है, और द 6 inches वाइड है, राइट। So don't just mix it, okay? The tracks were fenced with strip of cardboard so that the contestant would not move over to each other's path or leave the course altogether. यानी कि ट्रैक्स बनाए गए थे, आप ये फिगर में देख सकते हो कार्डबोर्ड के ट्रैक्स, ताकि एक कंटेस्टेंट दूसरे के मतलब जो पाथ है उसमें नहीं जाए और सब लोग ऐसे ये जो गेम है उसको छोड़ के ना जाए। इसके लिए ये पार्ट्स बनाए गए थे, किसके लिए, ताकि कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के पार्ट में न जाए। दे कुड ओनली गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यहाँ तो वो आगे जा सकते हैं, यहाँ तो वो पीछे जा सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ओनली ऑप्शन। दे वर हेल्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट बाय अनदर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे भी एक कार्डबोर्ड रखा गया था, विच वुड बी प्लेस बिहाइंड देम एज सून एज द रेस बिगिन, यानी कि उस कार्डबोर्ड को उनके पीछे रखा जाएगा जैसे ही रेस चालू होगी। A little sick boy in yellow pajama suit was acting as the starter, and he kept blowing his whistle for order and attention. एक एक छोटा सा सिक बॉय था येलो पैजामा सूट में, वो स्टार्ट करने के लिए खड़ा हो गया। उसने अपनी विसल बजाई ताकि वो ऑर्डर और अटेंशन गेन कर पाए। Eventually he gained enough silent in which to announce the rules of the race, यानी कि साइलेंस हो गया और अभी वो रूल्स अनाउंस करने जा रहा था रेस के। द कंटेस्टेंट बीटल वर नॉट टू बी टच ड्यूरिंग द रेस और ब्लोन एट फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि आप पीछे से उनको ऐसे करके नहीं कर सकते, उन्हें तो यहाँ तो टच करके भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और प्राइव फॉरवर्ड विद द बीट्स ऑफ फूड, यानी कि ऐसे भी नहीं कर सकते कि आगे एप्पल ले आ जाओ आगे, ये है ऐसे फूड की लालच के भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ओनली मोलर असिस्टेंट्स वर अलाउड इन द फॉर्म ऑफ चीयरिंग एंड एडवाइस, यानी कि खाली चीयर करने के लिए, एडवाइस करने के लिए आप लोग कर सकते हो, जैसे ये यू कैन डू इट, दैट्स आर एडवाइस एंड चीयरिंग।
Mocha and Black Prince were already at the starting point, but Maharani seemed unwilling to leave her apple core. यानी कि जो मोचा और जो ब्लैक प्रिंस थे ना, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, पर जो महारानी थी उसको अटेंड नहीं करनी थी ऐसा लग रहा था, और वो अपना एप्पल कोर छोड़ना नहीं चाहती थी. एंड आई हैड टू ड्रैग हर टू द स्टार्टिंग पोस्ट, और मेरे को फिर उसको मतलब घसीटना पड़ा स्टार्टिंग पोस्ट तक. दे वर फर्दर डिलेड व्हेन मोचा गॉट हिज विस्टर एंटेंगल इन द लेग ऑफ अ राइवल. यानी कि जो मोचा थे ना, उसके जो विस्कर थे ना, वो दूसरे बीटल के जो है ना उसमें फंस गए. इसकी वजह से रेस को थोड़ा डिले करना पड़ा. बट एज सुन एज दे गेट सेपरेटेड एंड द बीटल स्प्लिट इन सेपरेट लेन्स, द रेस वॉज अबाउट टू स्टार्ट. यानी कि जैसे ही ये जो विस्कर्स थे वो खोले गए, उसके बाद उन सबको अलग अलग लेन्स में रखा गया और रेस अभी चालू होने वाली थी. सो कमल सेट ऑन हिज हॉन्चेस वेरी क्वाइट एंड सीरियस, लुकिंग फॉर द मोचा टू रीच द फिनिशिंग लाइन. हॉन्चेस मीन्स ये एक एक्शन है जो डिनोट करती है बैठने का. मतलब कमल बैठ गया बहुत सीरियसली और देख रहा था ताकि वो मतलब ऐसे चीयर कर रहा था ताकि वो मोचा फिनिशिंग लाइन तक जा सके. एंड बैक अगेन आई वॉज बाइटिंग माई नेल्स. यानी कि ये जो राइटर था वो अपने नेल्स को बाइट कर रहा था. Anil's bushy eyebrows were bunched together in a scroll. There was tense hush among the spectators. यानी कि जो अनिल है ना, उसके बुशी आईब्रोज ऐसे टेंस और हंस में लग गया. आप इधर ये पिक्चर में भी देख सकते हैं. सभी लोग टेंस थे. पीप वेंट द विसल एंड दे वर ऑफ. यानी कि आवाज आई विसल की और सब लोग आगे बढ़ने लगे.